कांचन कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने हरिओम। राधे राधे। सबको मेरा प्रणाम। राघवेंद्र की छाया में बैठकर हम रामचरितमानस की परिक्रमा कर रहे हैं। बुआ जी, आपके साथ और भी लोगों ने कुछ ऑन किया हुआ है जो आपके आसपास है, उनसे कहिए बंद कर ले, वो एको कर रहा है। हाँ, मैं कह देती हूँ। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हम रामायण की परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। भैया काफी लोग अनम्यूट हैं, इसमें सबको म्यूट कर दीजिएगा। कहीं बता रहा है इसमें ना। अंकित, आप क्या 2-3 लोग एक साथ हो माइक्रोफोन के साथ साथ, उसकी वजह से एको हो रही है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ नहीं है भैया, यहाँ नहीं है। ओके। कल हम लोगों ने परशुराम जी तक किया था। धनुष यज्ञ हुआ, धनुष यज्ञ में धनुष टूटा है और भगवान राम ने धनुष तोड़ा, तो उसके बाद परशुराम जी आए हैं और उन्होंने स्तुति की है। यहाँ तक हम पहुंचे थे। लेकिन कल मेरे पास 1-2 मैसेजेस आए हैं कि एक तो हमें बताइए कि अहिल्या के बारे में बताइए कि थी कौन, और दूसरा ये है कि परशुराम लक्ष्मण संवाद या परशुराम जी का जो संवाद चलता है वो थोड़ा सा हमें आज कवर करते हैं। अहिल्या के बारे में मैंने कल शॉर्ट में बताया था, लेकिन आज बता दूं अहिल्या कौन थी। वास्तव में अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर कन्या का निर्माण किया, क्योंकि वो हैं सृष्टि के करने वाले हैं, बनाने वाले। उन्होंने बहुत सुंदर कन्या का निर्माण किया था। जब बहुत गुणवती थी, रूपवती थी, बहुत सुंदर थी और गुण भी उसमें पूरे थे। तो जब वो बड़ी हुई तो उसका विवाह करना था। अब ब्रह्मा जी के पास 2 ऑप्शंस थे। एक तो ये था कि वो उसका विवाह किसी रजोगुणी यानी इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र के साथ करें, या किसी तपस्वी के साथ करें, आश्रम में रहने वाले।
तो उनके आगे ये थी समस्या, क्योंकि इंद्र भी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था, आसक्त था अहिल्या पर। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसका विवाह गौतम ऋषि के साथ किया था। गौतम ऋषि बहुत अच्छे तपस्वी थे, ऋषि थे, उनके साथ विवाह हो गया था इनका। तो ये वहीं पर अपने आश्रम में रहती थी। तो ये आपको पता है कि उसके बाद अहिल्या सुबह जब वो स्नान इत्यादि करने के लिए गए थे, तो पीछे इंद्र आ गया था। और एक्चुअली ये हमारे समाज में रहने वाले, ऐसा नहीं है कि किसी और समाज का है होता है ये, स्वर्ग या जो नर्क जो होता है कहीं और होते हैं, जो है हमारे समाज में ही है। मैंने एक संत से सुना था, वो कहते हैं जिनको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो समाज के इंद्र हैं, और इन्हीं के द्वारा समाज की अहिल्याएं ठगी जाती हैं। तो इंद्र आया था। खैर फिर उसके बाद जब गौतम ऋषि ने शाप दिया था, अहिल्या को दिया था कि तुम पत्थर बन जाओ, पत्थरवत हो जाओ, मतलब तुम्हारा चैतन्य समाप्त हो जाए। और इधर इंद्र को ये शाप दे दिया था कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। छिद्र होना मतलब वासना के छिद्र, कि इसमें कोई भी ज्ञान रुकेगा नहीं, ऐसे छिद्र। अब अहिल्या ने ये कहा था कि माफी मांगी या जो भी रहा, तो अहिल्या ने गौतम ऋषि से ये कहा था कि मुझे ये बताइए कि मेरे शाप से उद्धार कैसे होगा, मतलब मेरा शाप समाप्त कैसे होगा। तो गौतम ऋषि ने ये कहा था कि जब तुम्हें भगवान का स्पर्श होगा तो तुम्हें चैतन्य आ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि में चैतन्य आ जाएगा। तो तभी फिर इंद्र भी था। इंद्र ने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरे शरीर के छिद्र 1000 छिद्र कैसे ठीक होंगे। तो उसको ये कहा था गौतम ऋषि ने कि जब तुम भगवान राम को दूल्हा रूप में देखोगे तो तुम्हारे छिद्र आंखों में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए। तो इस तरह से दोनों उद्धार होने का उन्होंने दिया था, फिर स्तुति की थी। खैर ये तो हो गई अहिल्या की कहानी। अब मैं आपको थोड़ा सा परशुराम जी के बारे में बताती हूँ। परशुराम जी हैं कौन, क्योंकि ये जिज्ञासा है काफी लोगों की कि हमें परशुराम जी के बारे में जानना है। परशुराम जी एक्चुअली क्षत्रिय भी थे, और ये थे तो ब्राह्मण, लेकिन क्षत्रिय बन गए थे। तो इनमें दोनों के गुण थे। ऐसा हुआ था कि इनके पिता यमदग्नि थे और ये आश्रम में रहते थे। माता इनकी रेणुका थी, आश्रम में रहते थे। तो एक बार इनके पास कामधेनु गाय भी होती थी। तो एक बार सहस्त्रबाहु, ये यदुवंशी है, उसकी सहस्त्र भुजाएं थी। सहस्त्र भुजाएं मतलब उसके पास इतना बल था जितना 1000 भुजाओं वाले के पास होता है, तो उसको इसलिए सहस्त्रबाहु कहा जाता है। तो वो एक बार ऐसे ही घूमते हुए किसी अपने जैसे अपनी सेना के साथ कहीं जाते हैं विजय वगैरह प्राप्त करने के लिए, रास्ते में उनको यमदग्नि जी का आश्रम मिला था। तो वो वहां पर रुके अपनी सेना के साथ। अब एक ऋषि वन में रहने वाला और यहाँ सेना पूरी, तो सबका बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया यमदग्नि जी ने। तो सब लोग संतुष्ट हुए। तो जब जाने लगा सहस्त्रबाहु, तो उसने फिर यमदग्नि जी से ये पूछा कि आपने पूरी सेना का और सबका इतना अच्छे से सत्कार किया, तो आपके पास ऐसे साधन तो है नहीं, तो आपने इतना सब कैसे किया। तो ऋषि मुनि तो बहुत साधु स्वभाव होते हैं। यमदग्नि जी ने कहा कि मेरे पास कामधेनु है, तो इसके प्रताप से, इससे जो मैं मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। तो इसी के प्रताप से मैंने आपका इतना आदर सत्कार किया और सब किया। तो तभी सहस्त्रबाहु ने कहा था कि आप ये कामधेनु मुझे दे दो।
तो यमदग्नि जी ने कहा ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, इस कामधेनु तो नहीं दूंगा। तो तभी सहस्त्रबाहु को अपनी शक्ति का तो गर्व था, उसने अपनी शक्ति से वहां पर कामधेनु को खींचने की कोशिश की, मैं इसको जबरदस्ती से लेके जाऊं बल प्रयोग से। तो तभी कामधेनु गायब हो गई थी, उसमें शक्ति थी क्योंकि वो सबकी इच्छाएं भी पूर्ण करती है। तो अब सहस्त्रबाहु को क्रोध आया, उसने क्या किया, पूरे आश्रम को उजाड़ दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो उस समय परशुराम जी वहां नहीं थे। जब आए उन्होंने अपने आश्रम का ये हाल देखा परशुराम जी ने, तो उन्होंने पिता से पूछा कि ये किसने किया, क्यों हुआ। तो पिता ने उनको सारी बात बताई। तो उनको क्रोध आया परशुराम जी को, वो गए सहस्त्रबाहु की कि तुझे अपनी शक्ति का अभिमान है। तो परशुराम जी ने जाके सहस्त्रबाहु, आपने नाम सुना होगा कि उनकी हजारों भुजाएं काटी और आए। अच्छा, जब उनके यमदग्नि को पता लगा कि मेरा पुत्र ऐसा करके आया है, तो उन्होंने कहा ये तुमने गलत काम किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो ऋषि मुनि हैं, हम ऐसा नहीं करते, तो तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए था, तुम जाओ और जाके कहीं पर तप करके आओ। तो पिता की आज्ञा को मानकर परशुराम जी वहां से चले गए तप करने के लिए। तो वो वहां नहीं थे। इधर जब सहस्त्रबाहु के बेटे को पता लगा तो वो आया समाधि में बैठे हुए यमदग्नि जी के आश्रम में, उनका सिर काट कर चला गया। और परशुराम जी जब वापस लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि पिता का ये स्थिति है, माँ विलाप कर रही है। माँ ने 21 बार कहते हैं विलाप किया। तो परशुराम जी को क्रोध आया, उन्होंने शस्त्र इकट्ठे किए, उन्होंने कहा मैं पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दूंगा। तो तब उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे, तब से उनको फरसा भी मिला हुआ था। पहले देखिए परशुराम जी का नाम केवल राम था, फरसा परसु बोलते हैं उसको, इनका नाम पहले राम ही था। तो जब से इनको फरसा मिला, कोई कहते हैं राम जी की इन्होंने तपस्या की थी उनसे मिला, कोई ऐसा कहते हैं कि शिव जी के पास से इन्होंने फरसा प्राप्त किया था। अब इनको जब फरसा मिला तो इनका परसु कहते हैं फरसे को, तो इनका नाम परशुराम पड़ा है। तो ये शक्तिशाली थे, इन्होंने बहुत सारी हथियार इकट्ठे किए कि मैं सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करूंगा। तो जब इन्होंने हथियार इकट्ठे किए ना, तो पृथ्वी पर बोझ हथियारों का बढ़ने लगा। पृथ्वी एक स्त्री का रूप धारण करके, और ऐसा कहते हैं कि शेषनाग ने भी अपने मस्तक पर पृथ्वी को उठाया हुआ है। तो शेषनाग जी भी परेशान थे कि इतना भार हथियारों का बढ़ रहा है। तो वो पृथ्वी माँ का रूप धारण कर लिया और शेषनाग जी ने पुत्र का रूप धारण कर लिया। तो ये पहुंच गए परशुराम जी के पास। वहां जाके कहते हैं हम आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन हमें ये आपको वरदान मतलब अभय दान दो कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो आप हम पर नाराज नहीं होगे। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ बेटा मेरी सेवा में रहेंगे। तो जब परशुराम जी नहीं थे, उन्होंने लक्ष्मण जी ने सारे धनुष उठा के तोड़कर नदी में फेंक दिए। तो जब ये संवाद होता है इसमें आप देखेंगे, तब परशुराम जी को लक्ष्मण जी ये भी कहते हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई। बचपन में हमने आपके बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, आज कैसा गुस्सा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे लक्ष्मण, वो शेषनाग जी लक्ष्मण जी ही हैं, तो उन्होंने धनुष उनके तोड़े थे। तो इन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से बिल्कुल खाली कर दिया, फिर क्षत्रिय आ जाते थे जैसे भी। तो जब 22वीं बार ये जा रहे थे तो ऋषि आ गए थे। उन्होंने कहा तुम ये क्या कर रहे हो। एक्चुअली उस समय में जो क्षत्रिय थे वो बहुत मनमानी करने लगे थे, बहुत मनमाने हो गए, उनके वो भी बढ़ गए थे, अत्याचार भी बढ़ गए थे।
ये 22वीं बार जब पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली करने जा रहे थे, तो तब ऋषि आए थे। उन्होंने कहा था ऐसा मत करो, तुम रुक जाओ। तो तब ये परशुराम जी अपने हथियार सारे, इन्होंने कश्यप जी को पूरी भूमि दे दी थी और ये महेंद्राचल पर्वत पर चले गए थे तप करने, ऋषि की मानकर ये तप करने के लिए महेंद्राचल पर्वत पर चले गए थे। अब सुनिए आगे क्या होता है। जब धनुष भंग टूटता है तो इनको पता लगता है कि वो धनुष जो टूटा है वो शिव जी का धनुष है। तो शिव जी जो हैं परशुराम जी के इष्ट है, वो उनका धनुष परशुराम जी ने जनक जी को दिया। जब उनको पता लगा कि धनुष टूटा है तो वो तेही अवसर सुनी धनुभंगा, धनुष के भंग होने की क्या समाचार सुनकर वो आ गए वहां पर। और वहां आकर जो इनका संवाद होता है मैं शॉर्ट में बताते हुए फिर आगे बढ़ूंगी, क्योंकि एक नहीं बहुत लोगों का ये आया है कि ये परशुराम लक्ष्मण संवाद तो जरूर करिए आप। तो आकर कहते हैं कि हे जनक ये बताओ, बहुत क्रोधी कहलाते हैं, क्रोधी थे और ये अंशावतार थे। अंशावतार उसको कहते हैं जो किसी एक पर्पस के लिए कुछ समय के लिए अवतार लेते हैं। हालांकि ये चिरजीवी है परशुराम जी, 7 हैं जो चिरजीवी हैं, उनमें ये परशुराम जी भी हैं। तो ये आए, कहते हैं कि ये बताओ कि ये धनुष किसने तोड़ा। जनक जी से पूछते हैं। जनक जी ने जब देखा, पहले तो ये था कि धनुष टूट नहीं रहा था, जब टूटा तो सबको थोड़ा चैन पड़ा था कि अब तो जानकी जी का विवाह होगा। अभी विवाह या का अवसर नहीं आया तो ये आ गए थे परशुराम जी। तो आते ही कहते हैं कि जनक बताओ ये किसने तोड़ा है धनुष। तो एकदम राम जी तब बोल पड़े हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई को एक दास तुम्हारा। अगर आप साधारण अर्थ देखें इसमें ये है कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, दास होगा। ये नहीं कहते मैंने तोड़ा। और इसका संत ऐसे भी बताते हैं, नाथ शंभु धनु, शंभु का धनुष तोड़ने वाला उनका कोई नाथ ही है। नाथ शंभु धनु भंजनहारा, शंभु के धनुष को तोड़ने वाला कोई उनका नाथ ही है। तो वो कहते हैं नाथ, ठीक है, नाथ शंभु धनु, अगर बार आप साधारण अर्थ लेते हैं तो आपका कोई दास है। तो वो कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। परशुराम जी कहते हैं ये तो दुश्मनी का काम किया है, शत्रुता का काम किया है, तो वो तो शत्रुता का काम कर रहा है, सेवा का तो नहीं कर रहा। तो फिर ये कहते हैं सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिहाई समाजा, वो समाज को छोड़कर जिसने भी तोड़ा है यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं सब राजाओं को मार डालूंगा, क्योंकि क्षत्रियों को मारने वाले तो थे ही। तो तभी लक्ष्मण जी आ जाते हैं। वो कहते हैं बहुधन ही तोड़ी लड़काई, बचपन में तो हमने आपके बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। ये उसी का रेफरेंस है कि ये माँ और बेटा बन के आ गए थे। तो कबहु न असिर कीन गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, हे इंद्रियों के स्वामी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आप आज कर रहे हैं धनुष टूटने पर। तो वो कहते हैं परशुराम जी कि तुम इसको साधारण धनुष मानते हो। तो इस तरह से इनका वो चलता है, वार्तालाप चलता है, क्रोध आता है परशुराम जी को। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष ही नहीं है। ये नहीं कह रहे कि उन्होंने तोड़ा है, कहते हैं इसमें भगवान का, राम का कोई दोष नहीं है, रघुपति का, ये तो हाथ लगाते ही टूट गया। अब उनको और क्रोध आया परशुराम जी को। कहते हैं कि तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो
जैसे साधारण धनुष है जो हाथ लगाने से टूट जाएगा। तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं सहस्त्रबाहु को भी मारने वालों में से हूं। उसकी याद दिला रहे हैं कि देखो मेरे में इतनी शक्ति है। अब लक्ष्मण जी उनको कहते हैं कि मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, आप मुनि हैं, तो मैं आप, क्योंकि जो क्षत्रिय हैं वो मुनियों को प्रणाम करते हैं। तो ये कहते हैं कि आप मुनि हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो कहते हैं मैं मुनि कैसा हूं तुम्हें नहीं पता। परशुराम जी फिर क्रोधित। इस सारे का हमें एक मैसेज ये है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, हालांकि अच्छे मुनि थे, ये सब कुछ है, लेकिन क्रोध पाप कर्मयोग। क्रोध जो है वो हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा डाल देता है कि हमें कुछ सत्य दिखाई नहीं देता। तो वो जब कहते हैं कि मैं कैसा मुनि हूं, मैंने सहस्त्रबाहु को मारा और मैं गर्भ में होने वाले शिशु भी मेरी आवाज से मर जाते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये तो कोई वीरता ना हुई। वो उनकी मजाक बना हंसकर बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको लगता है कि दूसरे को भी मैं क्रोधित करूं, लेकिन दूसरा उसके क्रोध को कैसे लेता है ये उसके हाथ में नहीं होता। क्रोध करने वाले के हाथ में नहीं होता कि जिस पर क्रोध कर रहा है वो कैसे लेता है। और इस सारे में हमें पूरा गीता का एक क्रम चलता है। उसमें ये होता है, आया है क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरी एक चेन है। क्रोध से सम्मोह मतलब बेचैनी सी होती है, मोह हो जाता है, मतलब एक्चुअल नहीं दिखाई देता उसमें। सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रम हो जाता है, स्मृति मतलब कुछ याद नहीं रहता कि क्या करना चाहिए मुझे क्या नहीं, और बुद्धि का नाश होता है। इस तरह से पूरी चेन है, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पर ये है कि लक्ष्मण जी जानबूझकर उनको क्रोध दिला रहे हैं, जानबूझकर दिला रहे हैं, और राम जी की भी सहमति है उसमें। उनको क्रोध दिलाकर, जो परशुराम जी में तेज था, एक्चुअली तप का तेज था, तो परशुराम जी के तेज को क्रोध दिलाकर ये अस्त व्यस्त कर रहे हैं, मतलब बिखेर रहे हैं। जो बिल्कुल एक सेटल था तेज परशुराम जी का, उसको ये अस्त व्यस्त कर रहे हैं क्रोध दिलाकर। फिर राम जो है उनके क्रोध को पूरे, वो उनके तेज को खींच लेंगे। और ऐसा होने के बाद ये राम जी और जानबूझकर करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता। उसके बाद फिर वो साधारण मनुष्य रह जाए परशुराम जी, उनका तेज चला जाएगा। अपने हथियार देकर वो तप करने के लिए और तप कमाने के लिए जाएंगे, मतलब और अर्जन करने के लिए। तो इनका आपस में संवाद चलता है। जो परशुराम जी हैं, पहले लक्ष्मण जी से उनका संवाद चलता है, कुछ कह नहीं पाते, लक्ष्मण जी उनके हाथ नहीं आ रहे हैं, बार बार उनको और क्रोधित कर रहे हैं। तो ये सब देखकर वो कहते हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं ना राम जी और लक्ष्मण जी, तो विश्वामित्र जी को कहते हैं कौशिक देखो, ये मंद बुद्धि बालक है, मूढ़ बुद्धि है, इसको संभाल लो, नहीं तो ये मेरे क्रोध से इसका नुकसान हो जाएगा, जीवन चला जाएगा। ये काल को बुला रहा है। तो जो विश्वामित्र जी हैं वो कहते हैं ये तो छोटा बच्चा है। बड़े लोग तो कभी कोई बात कहते हैं, बच्चा कोई बात करता है तो बड़े लोग उसकी बात को टाल जाते हैं, आप उसकी बात पर ध्यान ना दीजिए। जब परशुराम जी बोल रहे हैं तो लक्ष्मण जी फिर उन पर हंस रहे हैं। तो कहते हैं कि तुम अपनी, अब लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े कि अपनी तुम क्या प्रशंसा कर रहे हो अपनी वीरता की, आपकी वीरता वो विश्वामित्र जी मुझे क्या बताएंगे, आप खुद ही अपनी वीरता का वर्णन कर रहे हो और आपके पास हथियार है, मुझे पता है। तो आपके शब्द ही हथियारों से ज्यादा है किसी को घायल करने के लिए। तो
आप तो उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं, आप हथियारों से ज्यादा तो आपके शब्द है, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। उनको और क्रोध आ रहा है। तो उन्होंने पहले विश्वामित्र जी को कहा, फिर राम जी को कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारे लिहाज कर रहा हूं, तुम्हारी वजह से इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी तक मैं इसको मार डालता। और वास्तव में हो क्या रहा है कि वो अपने शस्त्र को उठाना चाहते हैं, उठ नहीं रहा है। ये उनको खुद को भी महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है परशुराम जी को कि मैं मारना चाह रहा हूं लेकिन मेरे हाथ उठ नहीं रहे। फिर राम जी को कहते हैं, राम जी भी यही कहते हैं कि देखो ये तो दूध मुहा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, इस बच्चे पर आप क्यों क्रोध कर रहे हो। तो जो कोई बच्चे बात करते हैं, सो नहीं मुदित मन पितु और माता, आप तो माँ बाप की जगह हैं, आप तो इनकी बात से खुश होइए। लेकिन नहीं, वो तो उस समय तो उनकी बुद्धि पर एक पर्दा आया। और ऐसे देखकर फिर राम जी ने भी जब उनका पक्ष लिया या जो भी कहा, राम जी ने बड़े आराम से उनको प्रणाम करके कहा, जो तुम औते मुनि की नाई, आप तो क्षत्रियों की तरह बात करते हो। जब एक्चुअली जब परशुराम जी को क्षत्रिय बोलो तो वो कहते हैं मैं केवल क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं मुनि हूँ। और जब उनको मुनि कहो तो वो कहते हैं मुझे सिर्फ मुनि समझते हो, मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं वीर हूँ। तो इस तरह से वो डावाडोल होकर बातें कर रहे हैं। उनकी शक्ति सब, क्रोध से शक्ति उनकी समाप्त होती जा रही है। इसमें बहुत सुंदर आता है कि भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, उनकी निर्भय बानी को सुनकर रिसतन जरई होई बल हानि, क्रोध से उनका तन जल रहा है, होई बल हानि। एक बहुत सुंदर संदेश है हम सबके लिए कि क्रोध से शक्ति नहीं रहती, आंतरिक शक्ति समाप्त हो जाती। केवल शब्दों का ठीक है, हिंसक भी हो जाता है कई बार आदमी, लेकिन इस समय शब्दों, उल्टे सीधे शब्द का बल रहता है, हिंसा बाद में आती। तो वो राम जी को कहते हैं परशुराम जी। फिर उसके बाद वो जनक जी को कहते हैं, जनक जी आप समझा लो। जनक जी भी डर रहे हैं, थर 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 कांपहि नर अरु नारी, सारी नर नारी वहां पर थर थर कांप रहे हैं कि अब तो क्या होगा पता नहीं। तो इस तरह से इनकी एक मजबूरी देखिए, वो बहुत सुंदर, बहई न हाथ दहई रिस छाती, मेरी छाती, ये परशुराम जी कह रहे हैं, गुस्से से जल रही है लेकिन मेरे हाथ नहीं उठ रहे हैं। और क्या है, भाग उठार कुंठिर नृप घाती, राजाओं को मारने वाला मेरा ये फरसा आज कुंठित हो गया। कुंठित हो गया मतलब ब्लंट हो गया, चल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। एक्चुअली ये सारी लीला राम जी की ही है। तो ऐसा करते हुए जनक जी भी वो कहते हैं, उनको समझाते हैं लक्ष्मण जी को कि तुम चुप हो जाओ। भगवान ने फिर इशारा किया उनको। अच्छा, अब भगवान का संवाद शुरू हुआ राम जी का। वो बहुत सुंदर चलते हुए कहते हैं, अंत में फिर ये कहते हैं, कहऊं स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। ये तो रघुवंशियों का स्वभाव है। कोई उनको अगर ललकारता है, मतलब चैलेंज करता है, कालहु डरहि न रन रघुवंशी, युद्ध में तो रघुवंशी काल से भी नहीं डरते, तो वो बच्चा कैसे डर जाए आपसे। आप तो उसको ये कह रहे हो ना कि आओ लड़ाई करो, युद्ध करो। तो फिर वो जब परशुराम जी ये कहते हैं कि तू भी भाई की तरह है, या तो तू मेरे साथ युद्ध कर या तू राम कहलाना छोड़ दे, राम जी को कहते हैं परशुराम जी। तो अब क्या होता है, बहुत नम्रता से राम जी परशुराम जी को कहते हैं कि ये तो विप्र वंश के असि प्रभुताई, विप्र वंश की यही प्रभुताई है कि अभय हो जो तुम ही डराई, जो तुमसे डर गया वो सबसे अभय हो। इतने गूढ़ शब्द कहे जब राम जी ने, तो बुद्धि के पर्दे हट गए परशुराम जी। जब तभी ऐसा होता है
कि भगवान ने भृगु चिन्ह अपने वक्षस्थल पर धारण किए हुए हैं, भृगु चिन्ह। और जो पहली बार रामायण के इसमें आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एक बार क्षीर सागर में विष्णु जी बैठे हुए थे, तो तभी भृगु जी आए। वो ये देखना चाहते थे कि विष्णु जी को क्रोध आता है या नहीं आता। वो आए सीधी लेटे हुए थे ना, जैसे क्षीर सागर में विष्णु जी। तो भृगु ऋषि आए, उन्होंने आके उनकी छाती पर लात मारी। तो भगवान को कोई क्रोध नहीं आया। वो एकदम से उठे, उठकर कहते हैं, अरे अरे आप, मैं तो ठहरा क्षत्रिय, आप ब्राह्मण देव, आपके चरण तो कोमल हैं, आपको चोट तो नहीं लगी मेरे छाती से? तो उन्होंने जो छाती मारी थी वो भृगु चिन्ह, चरण चिन्ह ब्राह्मण के, उन्होंने अपने हृदय पर, वक्षस्थल पर धारण किए हुए हैं, पूरे अपने अवतार उसमें। तो तभी क्या करते हैं भगवान राम, उनको थोड़ा सा अपना वो हटाकर, अपना पीताम्बर हटाकर उनको दिखाते हैं भृगु चिन्ह। जैसे ही देखा, एकदम से बुद्धि के पर्दे हटे परशुराम जी के, और वो एकदम से कूल डाउन हुए। और उनको हैरानी होती है, कहते हैं राम रमापति, आप रमापति हो, विष्णु हो, राम रमापति, करधन लेहु, हाथ में अपने धनुष लो, अपना देते हैं धनुष उनको। वो कहते हैं कि राम रमापति करधन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, इसको आप खींच कर दिखाओ ताकि मेरा संदेह मिट जाए। वो पहचान तो रही है कि ये रमापति है। तो उनको धनुष दिया कि इसकी प्रत्यंचा को खींच के दी, प्रत्यंचा मतलब डोरी, इसको आप खींच के दिखाओ। देत चाप आप ही चली गए हो। जैसे वो धनुष देने लगे, वो तो उन्हीं का था, राम जी का, तो वो उनके पास अपने आप चला गया। एक तो ये अर्थ है, आप ही चली गए हो, अपने आप ही उसमें तीर भगवान ने रखा और अपने आप वो उस पर पहुंच गया, तीर अपने आप पहुंचा। तो अब तीर तो चढ़ गया धनुष के ऊपर, जाना राम प्रभाव, तब वो राम के प्रभाव को जाने परशुराम जी, पुलक प्रफुल्लित गात, तब वो पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। तब उन्होंने वो ये स्तुति की थी, जय रघुवंश बनज बन भानु। अब देखिए कि ब्राह्मण के जो 9 गुण होते हैं ना, वो उनके सारे चले गए। इसमें 9 बार जय 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 शब्द बोला है उन्होंने, पूरी स्तुति में 9 बार जय शब्द बोला है, ये हमने कल की थी। और अब क्या होता है कि देवन दीनी दुमदुभी प्रभु पर बरसई फूल, वो तो चले गए परशुराम जी। अब भगवान पर फूल बरसने लगे। तो अब शतानंद जी कहते हैं कि अब परशुराम जी से, अब बताइए क्या किया जाए, आगे हम क्या करें। तो शतानंद जी कौन है, आपको बता दूं, शतानंद जी जनक जी के गुरु हैं। वो ये कहते हैं कि बताइए अब आगे क्या किया जाए, क्योंकि अब तो उनका रहा विवाह चाप आधीना, धनुष के अधीन विवाह था, धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया। अब उसका सब फॉर्मेलिटीज होंगी। तो वो विश्वामित्र जी यही कहते हैं कि वहां आप भेजिए दूतों को अपने। अच्छा, अब ये आपको बता दूं, दशरथ जी के महल में, मतलब अयोध्या में, इनविटेशन नहीं भेजा गया धनुष यज्ञ। ऐसा था एक बार, जनक जी आखेट खेलते हुए, शिकार खेलते हुए अयोध्या की, उन्होंने शिकार खेला और गलती से एक गाय को तीर लग गया था उनसे, गलती से। तो गाय हत्या तो अपराध माना ही जाता है, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, गौ हत्या नहीं की जाती थी। तो वो जो गाय थी वो मरकर उसके अयोध्या की सीमा में चली गई थी। तो वहां प्रवेश करना, मतलब एक राजा बिना आज्ञा के दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश, राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करता था। तो वो बड़े चिंता में खड़े थे। तभी एक जनक जी खड़े थे चिंता में कि गाय मर गई है, अब मैं इसका कैसे करूं।
तो तभी एक स्वपच वहां था। स्वपच कहते हैं साफ सफाई करने वाला, सेवादार। स्वपच ने देखा कि ये जनक जी खड़े हैं। उन्होंने कहा क्या बात है? तो बोले कि गाय ऐसे ऐसे हो गई है, तो मैं क्या करूं, सोच रहा हूं। तो उसने क्या किया, एक पानी जल लिया और उसके ऊपर डाला गाय के ऊपर, वो गाय जीवित होकर खड़ी हो गई। तो ऐसा है, बताते हैं कि जनक जी को ये था कि अयोध्या का तो एक छोटा कर्मचारी या स्वपच भी इतनी शक्ति रखता है कि वो मृत गाय को भी जिंदा कर सकता है। तो वहां का तो कोई भी आ गया, वो तो धनुष को तोड़ ही लेगा, इतनी शक्ति होगी उनमें। तो वहां पर इनविटेशन नहीं भेजा गया था। अब ये जनक जी अपने दूतों को भेजते हैं वहां पर राम जी के, दशरथ जी के पास, कि जाओ उनको जाके बताओ कि ऐसे ऐसे विवाह की तैयारी करें और बारात लेकर आए। अब जब से राम लक्ष्मण जी गए थे विश्वामित्र जी के साथ, तो तब से तो उनको ज्यादा दशरथ जी को खबर नहीं मिली थी राम लक्ष्मण जी की। अब ये दूत आए, जब उन्होंने कहा तो दशरथ जी एकदम से प्रसन्न हुए उनके सुनकर। जो उन्होंने पत्रिका भेजी, चिट्ठी भेजी थी, लेटर भेजा था, तो उसको पढ़ने के बाद पूछते हैं कि तुमने अपनी आंखों से देखा है राम लक्ष्मण जी को, कैसे लगते हैं मुझे बताओ। तो वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, देव देखी तब बालक दो, अब ना आंख तर आवत को। आपके दो बच्चे ऐसे हैं, शशि मलिन, चंद्रमा भी उसके आगे मलिन लगता है, मतलब कांतिहीन लगता है आपके बच्चों को देखने के बाद। रवि शीतल लागे, और सूर्य जो है वो भी शीतल लगता है, मतलब सूर्य में भी कोई प्रकाश नहीं लगता। आपके बच्चे तो ऐसे हैं। देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तर आवत हो। अब कोई आंख के आगे और कोई आता ही नहीं है, उससे सुंदर और कोई लगता ही नहीं है। तो इस तरह से उनको पूरा बताकर यहाँ पर शादी की तैयारी होती है। शादी के लिए अब विवाह की तैयारी में रथ चलते हैं, सारे चलते हैं, भरत जी, लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तो उनके साथ हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी चलते हैं, और दशरथ जी घोड़ों को नचाते हुए, सब लोग वहां से प्रस्थान करते हैं, तैयारी होती है। और जनकपुर को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। और अब इनके विवाह की लगन होती है। हिम ऋतु अगहन मास सुहावा, अगहन के महीने में इनकी शादी होती है। वहां पहुंचते हैं और वहां पर बहुत सुंदर सारा चलता है, विवाह होता है। वो आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा नहीं वर्णन कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब सीता जी का विवाह हो रहा होता है, तो मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी। मांडवी, उर्मिला जी और सीता जी, ये तो सगी बहनें हैं। और जो श्रुत कीर्ति और उर्मिला हैं, वो कुशध्वज की पुत्रियां हैं। कुशध्वज, तो उनका इन राम जी का सीता जी के साथ विवाह होता है, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ, मांडवी का भरत जी के साथ, और श्रुत कीर्ति का ये सिंबॉलिक, इनके बहुत सारे मीनिंग्स भी हैं। जस्ट हम आगे बढ़ेंगे इससे। और उनका विवाह होता है, फेरे होते हैं। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तनुकुल कावली, नभनगर गान दिसान जय धुनि, उमगी तनु चहु दिसी चली। और पैर धो रहे हैं जनक जी भगवान के, राम जी के। और चारों भाइयों का विवाह बहुत अच्छी तरह से होता है। अब विदाई का समय आता है। विदाई के समय में सुनैना जी उनको करती हैं, प्रार्थना करती हैं। और फिर जनक जी कहते हैं, राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा करही जो। बहुत सुंदर उनकी स्तुति आती हैं। और ये सब करते हुए उनकी विदाई का समय आता है। पहले विदा नहीं करना चाहते, कहते हैं और दिन रहो, थोड़े और दिन रहो। तो इस तरह से फिर
उनकी विदाई का बहुत मार्मिक वर्णन आता है। चारों भाई विवाह करके आ जाते हैं और चारों तरफ अयोध्या में खुशियां छा जाती हैं। बहुत प्रसन्नता का पूरे में वातावरण रहता है। इस प्रकार से राम जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी आते हैं तो माताएं बहुत प्रसन्न होती हैं। माताएं शादी में नहीं गई थी, विवाह के उसमें माताएं नहीं जाती उस समय में। तो दशरथ जी आके बहुत प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ऐसे ऐसे विवाह हुआ। इसमें बहुत सुंदर आता है, भाट जिमी बदनी, जैसे भाट गाते हैं ऐसे उन्होंने वर्णन, बहुत प्रशंसा की। तो तुलसीदास जी लास्ट में इसका फलादेश कहते हैं, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने ये सारा यश गाया है। फिर बहुत सुंदर लास्ट का चौथा है, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गाँव ही सुनो। सीता जी और राम जी के विवाह के प्रसंग को जो प्रेम से गाएगा और सुनेगा, प्रेम गा वही सुनही, सुनेंगे और गाएंगे, तिनका सदा उछा, वो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मंगलायतन राम जस, क्योंकि राम जी का यश सब प्रकार से मंगल देने वाला है, मंगल करने वाला है। अब यहाँ इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलि कलुषि ध्वंसने विमल वैराग्य संपादन है प्रथम सोपान समाप्त। रामचरितमानस के सोपान है। अब वैसे हम कांड भी बोलते हैं लेकिन सोपान है। इसका प्रारंभ अब अयोध्या कांड का होता है। वो शिव जी की वंदना से होता है। यस्यांक विभाति भूत सुता देवा पगा मस्तके। यहाँ इनका शिव जी की वंदना होती है। फिर भगवान की वंदना, भगवान राम की वंदना है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम या प्रसन्नताम्ना गताभिषेक तथा न ममले वनवास दुखता। यहीं से बता दिया कि अब भगवान का वनवास होगा। आप एक चीज सुन लीजिए कि भगवान को वनवास देने की शक्ति तो किसी में थी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि ये सब चल रहा था। दशरथ जी तो अपना राज्य देने की तैयारी में थे। एक बार उन्होंने शीशा हाथ में लिया, दर्पण, दशरथ जी ने, बहुत प्रसन्न था। पूरा राज्य बहुत अच्छे जपते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ वर्षई शुभचारी। सुकृत में सुकृत के वर्षा हो रही है वहां पर, तो सब प्रकार से प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। लेकिन भगवान तो अपने किसी पर्पस के लिए अवतार लेकर आए थे। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। तो एक बार दशरथ जी बैठे हुए कहते हैं कि मैं तो अब मेरे बाल सफेद हो चले हैं और मैं अब राज्य देना चाहता हूँ अपने बड़े पुत्र को, अपने गुरु को कहते हैं। तो गुरु जी को जब उन्होंने कहा तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है आप दीजिए। और जब दशरथ जी ने ये कहा कि कोई आप मंगल मुहूर्त निकालिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं मंगल मुहूर्त तो वही होगा जब इनका राज्याभिषेक हो जाए। तो इस प्रकार से ये सब चलता है। तो तभी ऐसा आता है, अखंड रामायण में आता है कि ब्रह्मा जी ने संदेश भिजवाया भगवान राम को, और राम जी को आकर ये कहा कि आपको तो राज्य देने की तैयारी हो रही है, और आपको तो वन गमन करना, आपकी लीला तो ऐसी है कि आपको वन जाना है। तो भगवान राम ने कहा मैं कल ही वन चला जाऊंगा। उनको भेज दिया जो संदेश लेकर आए थे ब्रह्मा जी का। अब यहाँ ये सारी लीला होती है। तो ऐसा होता है कि अब सारा तो ये रचना की हुई थी, लेकिन ये जो अब होना था, ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने कई बहुत प्यार करती थी भगवान,
और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपको कैकई निर्दोष लगने लगे तो समझिए रामचरितमानस आपके अंदर जा रहा। एक्चुअली ये कराने वाले राम जी खुद ही थे। कभी राम ने ये नहीं कहा मुझे कैकई नहीं दिया, उनको दोष नहीं दिया। और आगे जाके ना देखिए, ये भरत जी को भी कहेंगे, दोष देई जननी जड़ तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सही, वो देगा जननी माता को दोष। तो कभी नहीं दी उन्होंने। लेकिन हाँ, कैकई जैसा अगर कोई करेगा मतलब संसार में, तो उसको तो ये बुराई मिलेगी ही। और रामचरितमानस में तो हमेशा ये कहती हूँ, इसमें हम भगवान को खोजते हैं कि भगवान ने ऐसा किया या ऐसा किया। ये भगवान को खोजने का या उनको देखने का या उनको मूल्यांकन करने का नहीं, भगवान में खो जाने के लिए। और इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं ना, जितने चरित्र हैं, हम रोज ये देखें कि हम किस चरित्र में निवास कर रहे हैं। डेली हम क्या बने हैं। आज पूरा दिन में हमारा जो रोल रहा, कैकई का रहा, कौशल्या का रहा, मंथरा का रहा, राम का रहा, लक्ष्मण जी। ऐसा नहीं कि स्त्री रूप है या पुरुष रूप है तो वो उस रूप, वो कैरेक्टर नहीं जी सकते। तो इस तरह से खैर मैं अपने उसमें बढ़ रही हूँ। तो अब ये सारा चरित्र चलना था। अब अजस पिटारी किसको बनाया जाए, अयश की, अपयश की पिटारी किसको बनाया जाए। तो देवता भी कह रहे थे कि हमारा कार्य होना है, राम जी ने करना है, दुष्टों को मारना है, राक्षसों को मारना है। तो तभी क्या हुआ, अजस पिटारी कैकई की एक दासी मंथरा है, उसको अपयश की पिटारी बनाया गया। वो जब इधर दशरथ जी ने तैयारियां की हुई है राज्य देने की, तभी मंथरा ने का ये सब शुरू होता है। वो कैकई को ये आकर कहती है कि भाई देखो, ये राज्य अगर राम को मिल गया तो तुम तो दुख पाओगी, और राम की माता तो राज्य करेगी और तुम कारागृह में रहोगी। ऐसी ऐसी बातें कहकर पहले उनके कहे में नहीं आती है कैकई एक्चुअली अगर आप देखो ना, भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों माताएं भक्ति, ज्ञान और कर्म। कौशल्या माँ भक्ति है, सुमित्रा ज्ञान है, और कैकई कर्म है। कठोर कर्म होते हैं, कठोर कर्म करने पड़ते हैं। बहुत प्यार करती थी जब इनको मंथरा ने कहा कि देखो ऐसा है, कि मतलब थोड़ा भड़काती रही पहले उनकी बातों में कैकई नहीं आई। तो अल्टीमेटली फिर आ गई। मंथरा ने उनको कहा कि तुम दो अपने वरदान है वो मांग लो। तो कैकई ने दशरथ जी से वरदान मांगे। तो इस तरह से राज्याभिषेक का जो पूरा वो था, प्रोसेस था, वो रुक गया। और बहुत अच्छा चलता है इसमें कि दशरथ जी उसमें व्याकुल हो रहे हैं कि भाई तुम ऐसा मत करो। बहुत समझाते हैं कैकई को कि तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन वो तो मंथरा की पढ़ाई हुई थी। ये जो कुछ भी चला है ना, ये इसलिए है कि सांसारिक रूप से जो ऐसा करेगा उसके साथ ऐसा होगा। तो वो वरदान मांगती हैं दो। दशरथ जी ये कहते हैं कि तुम राम को वन भेज रही हो, ठीक है। अगर भरत जी के लिए राज्य मांग रही हो वो तो ठीक है, लेकिन राम को वन किस लिए भेज रही हो। और जबकि देखिए राज्य जो है इसको राम जी भी जब उनको देने लगे तो वो भी ये कहते हैं, एक गुरुजी ने जब जाकर कहा ना राम जी को कि आपको राज्य देने की तैयारी हो रही है, तो राम ने कहा एक संग जन्मे सब भाई। हम सारे भाई एक साथ जन्मे हैं, हम इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे हमारा बचपन बीता है। तो ये तो बहुत गलत बात है कि बड़े को राज्य दे रहा है और भाइयों को छोड़ दिया गया। तो राम जी भी कोई इच्छुक नहीं थे राज्य लेने के।
तो वो वरदान मांगती हैं दो। राजा दशरथ नहीं उसको स्वीकार करते और वो ये कहते हैं दशरथ जी कि तुम मुझे बिना बात के ही मारना चाहती हो, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा भगवान राम के बिना। तो खैर कैकेयी अपने वरदान मांगती है। हाँ नहीं किया दशरथ जी ने, चुप हो गए थे, बेहोश हो गए थे। जब राम जी आए उनको पता लगा, सुबह जाकर देखा सुमंत जी ने कि दशरथ जी नहीं उठे हैं, कि ये तो पहले तीसरे पहर जाग जाते हैं तो अभी तक उठे नहीं है। जाकर देखा तो वो लेटे हुए हैं और करा रहे हैं। तब राम जी आते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये सारा क्या हुआ। लीला रूप में तो वो कहते हैं कि ये हुआ क्या है। तो इस तरह से वो फिर उसके बाद राज्य ये वनवास के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पीछे क्या होता है कि दशरथ जी ने तो ये वरदान मांगा हुआ है मनु के रूप में। मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना। जैसे फनी जो सर्प होता है ना, मणि वाला सर्प, वो अपनी मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, बेहाल हो जाता है। और जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही मेरा जीवन तुम्हारे अधीन रहे। भगवान से ये वरदान मांगा। तो जब इनको विश्वामित्र जी लेके गए, दशरथ जी नहीं देना चाहते थे, तब इनकी स्थिति हुई मणि बिनु फनी। मरता नहीं है, व्याकुल रहता है, बेचैन रहता है। तो अब जल बिनु मीना वाली स्थिति अब होगी। ये इन्होंने वरदान में मांगा हुआ है, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन रहे, कि तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं हूं, नहीं तो मैं नहीं। तो इस प्रकार दशरथ जी तो व्याकुल हैं। राम जी जाने का कहते हैं। फिर सीता जी आती हैं, वो भी कहती हैं कि मैं साथ जाऊंगी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। उनका संवाद चलता है। और लक्ष्मण जी का संवाद तो और भी आपको अच्छा लगेगा। वो कहते कुछ नहीं है, वो आके सीधा खड़े हो जाते हैं। कैसे खड़े होते हैं? जैसे किसी मछली को जल में से निकाल के बाहर कर दिया, ऐसे उनका मुख सूख रहा है, आंखें बिल्कुल खुली हुई हैं और इस तरह से। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो आपके प्रेम से ही पाला हुआ हूँ। इस प्रकार वो आपस में बात करते हैं। भगवान के आगे होता है इनका। तो अल्टीमेटली आप लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी वनवास के लिए चलते हैं। पीछे प्राण त्याग देते हैं दशरथ जी। और भरत जी को, वो ननिहाल गए हुए हैं, उनको बुलाया जाता है कि आप उनको बताना नहीं। जो दूत जाते हैं ना वेग से, वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी को ये बताना नहीं कि दशरथ जी शरीर छोड़ चुके हैं, तो बस उनको कह दो कि गुरु ने बुलाया है। तो दशरथ जी तो खैर प्राण छोड़ चुके हैं। भरत जी वहां से बहुत तेजी से आते हैं। उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, जो मुझे ऐसे बुलाकर भेजा गया है। तो वो बहुत बेचैनी से आ रहे होते हैं। जब आते हैं उनको यहाँ पता लगता है कि ऐसा ऐसा हुआ। जब दशरथ जी के मरने का सुनते हैं तो वो कहते हैं, अरे आप तो मेरे आने से पहले चले गए, आप तो मुझे राम जी को सौंप के नहीं गए, उनके हाथ में मुझे सौंपा क्यों नहीं आपने। लेकिन जब उनको पता लगता है कि राम जी वन चले गए तो उनको और ज्यादा दुख होता है। तब वो माता से उनका संवाद होता है। अब इसमें एक बहुत सुंदर बात आती है कि ऐसा कहते हैं, रामचरितमानस में ऐसा नहीं है, लेकिन भरत जी ये कहते हैं, मुझे ये बताइए कि राम जी तो चले गए वनवास और
सीता जी और लक्ष्मण जी साथ उनके गए हैं। भरत जी आकर ये कहते हैं कि मुझे ये बताइए, माँ ने जो वरदान मांगा था, पहले राजा बनने का मांगा था ना, मुझे राजा बनाने का, उसके बाद राम को वन भेजने का मांगा था, तो आपने मुझे पहले राजा क्यों नहीं बनाया? मुझे पहले आप राजा बनाते, फिर मैं देखता मेरे राम को कौन वन भेज सकता है। ये भाव है कि जब पहले उन्होंने मुझे राजा बनाने का वरदान मांगा था, मेरी माँ ने कैकेयी ने, तो मुझे राजा बना देना चाहिए था, उसके बाद होता ना। दूसरा वरदान तब था कि ये 14 वर्ष के लिए वनवास को जाएं। मेरा राम तो वनवास नहीं जा सकता, मैं नहीं जाने दे सकता था। मैं राजा होता ना, मैं ऐसा आज्ञा करता कि नहीं जाएंगे। तो इस तरह से ये उनका संवाद चलता है। अब दशरथ भरत जी तो बिल्कुल भी एक साध संत हैं, वो राज्य तो लेने को मना कर देते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर भरत जी की जगह दुर्योधन होता तो ये रामचरितमानस ना होते, फिर महाभारत ही होती। तो इधर राज्य है, राम जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, भरत जी कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो आपस में यही रहा। राज्य लेने को मना कर दिया। जब भरत जी आए, उन्होंने पिता का संस्कार किया, सब किया। माताओं को उन्होंने, एक्चुअली सती होने लगी थी माताएं, तो भरत जी ने रोक लिया था कि आप सती नहीं होगे। एक्चुअली सती प्रथा जो रुकी है, उस पर रोक लगी है, वहां से लगी। इसमें आता है कि सती होने से रोक लिया। भरत जी ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाओगे, तो माताएं रुक गईं। अब इन्होंने तो मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं राम के बिना नहीं रहूंगा, आपनी दारुण दीनता सबही कहूं कर जोरी, देखे बिन रघुनाथ पद। मैं भगवान को देखे बिना मैं अपनी दीनता बता रहा हूं, मुझे चैन नहीं आता, मैं भगवान के चरणों को के जब तक दर्शन नहीं करूंगा, भगवान राम के। तो इस प्रकार से भरत जी मना कर देते हैं राज्य लेने को। ये कहते हैं कि मैं सुबह ही भगवान के पास जाऊंगा। इधर भगवान चले हैं, वो रास्ते में कोल भील सब लोग उनको मिलते हैं, और भी उनको जाकर चित्रकूट में मिलेंगे। उससे पहले क्या होता है, बहुत सुंदर आता है, भगवान ने नाव से गंगा नदी पार करनी। भगवान चल पड़े हैं ना वनवास के लिए, अब उनकी लीला शुरू होगी असली। तो मैं आपको थोड़ा सा, हम केवट का पूरा प्रसंग तो हम कल करेंगे। अब अयोध्या कांड का प्रारंभ तो हो चुका है, कल हम केवट प्रसंग करेंगे और वाल्मीकि प्रसंग करेंगे। तो मैं आपको बता दूं केवट है कौन, अभी है हमारे पास। ये केवट जो है, ये राम का बहुत भक्त है। इसको कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। पिछले जन्म में ये कहते हैं ऐसा कि ये कछुआ था। ऐसा नहीं है कि जो ये पशु होते हैं या पक्षी होते हैं, इनमें भक्ति का भाव नहीं होता। कई होते हैं जो कहते हैं ना, जिनको कि ये बहुत भक्त रहे होते हैं, किसी कारण से उनको पशु या पक्षी शरीर या इस प्रकार के शरीर मिल जाते हैं किसी कारण से। तो ये कछुआ था। तो भगवान जब क्षीर सागर में लेटे होते थे, वो उस पर शेष शैया पर, शेषनाग जी पर लेटे होते थे, तो ये कछुआ जाता था भगवान लेटे हुए उनके पैर छूने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए जाता था। लेकिन जो शेषनाग जी थे, वो उनको फुंकार मारते थे कि हटो, क्योंकि वो तो सुरक्षा करते थे। तो ये बार बार आगे जाता था, बार बार उनको भगा देते थे शेषनाग जी। तो इसके मन में इच्छा थी, अब ये केवट बना। तो केवट बन के भी
इसके मन में यही था कि मैंने भगवान के चरण स्पर्श तो कर दिया, चरण धोने हैं। तो ये बहुत उससे भगवान आएंगे, वो नदी पार, गंगा नदी पार करना चाहेंगे। गंगा नदी के किनारे पर ये केवट नाव चलाता है। तो इस प्रसंग में हम कल प्रवेश करेंगे। तब के लिए थोड़ा सा विश्राम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हि सुनायूं सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करौ गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम, राधे राधे, प्रणाम। जय श्री राम।